गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है। तो बीच में मेरा एग्जामिनेशंस वगैरह वे सब चल रहे थे और स्टडी के कारणवश वीडियोस नहीं आ पाए, तो अब रेगुलर वीडियोस आएंगे। हम क्लास 10th से शुरू करते हैं। तो क्लास 10th का लेक्चर 3 फिजिक्स का, जिसका नाम है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। कि आपका जो मान लो कंडक्टर है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, मैंने ओम्स लॉ में आपको शायद पहले ओम्स लॉ तो शायद अभी आए नहीं, ठीक है। मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था, या नहीं बताया होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। मान लीजिए आपका कंडक्टर है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है। क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो इस करंट को फ्लो होने से रोकती है, इस करंट को फ्लो होने से रोकती है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये जो करंट है ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट है ये जब कंटिन्यूअसली इस कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है, देन एट द टाइम वहाँ पे एक छोटी सी रुकावट उत्पन्न होगी। छोटी सी या बड़ी सी, ये तो करंट के ऊपर बात है, कंडक्टर के ऊपर बात है, ओके। तो वहाँ पे एक रुकावट पैदा होगी, ठीक है। अपोज करेगी, जो कि किसको अपोज करेगी? इलेक्ट्रिक करंट को। आई मीन्स करंट, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट को आप लोग आई से डिनोट करते हैं, ओके। तो वहाँ पे एक छोटी सी या बड़ी सी रुकावट पैदा होगी, जिसको आप बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे उसको रेजिस्टेंस। क्या बेटा? रेजिस्टेंस। देख लीजिए, ये कंटिन्यूसली इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे रुकावट होगी, यहाँ पे रुकावट होगी, यहाँ पे बाधा उत्पन्न होगी, यहाँ पे रेजिस्ट करेगा, यहाँ पे करंट को अपोज करेगा। तो ये जो टाइम पे जो करंट को फ्लो होने से रोक रही है इस कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी इस करंट को फ्लो होने से रोक रही है, उसको आप रेजिस्टेंस बोलेंगे, ओके। इसको लिख लेते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की क्या होता है रेजिस्टेंस, एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे आप? एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे कि रेजिस्टेंस या इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेज द इलेक्ट्रिक करंट इन दैट कंडक्टर। कि ये किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को, ये मेन चीज़ है, अपोजेज विच अपोजेज द इलेक्ट्रिक करंट इन दैट कंडक्टर। उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, उस फ्लो होने वाले करंट को अपोज करती है, रोकने का प्रयास करती है, बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है ओम, ओके। अब आ जाते हैं फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। अब ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कंडक्टर की किन किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, ये अब हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए आपका कंडक्टर है, ठीक है। सबसे पहली बात, किस चीज पे डिपेंड करेगा इसका रेजिस्टेंस? इसका रेजिस्टेंस, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा कि आपके मटेरियल का नेचर क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है, मटेरियल या कंडक्टर, ठीक है, ठीक है। वो आपका लोहे का है या आपका जो पित्तल का है, या किस तरह के मेटल से, या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। इस बात पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। ये हो गया आपका। सेकंड बात कर लेते हैं, सेकंड किस पे? टेम्परेचर पे, कंडक्टर के टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर के घटने या बढ़ने से ये प्रभावित करता है रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं आप, ठीक है। सॉरी, मेरे याद नहीं रहा लिखना। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये अगर टेम्परेचर घटता या बढ़ता है तो उसका असर आपके रेजिस्टेंस पर भी पड़ेगा, ठीक है। किस तरह से पड़ेगा वो भी बताऊंगा आपको मैं। थर्ड बात कर लेते हैं आपकी लेंथ की, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि आपका जो ये कंडक्टर है इसकी लेंथ कितनी है। सो फाइनली इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये आपके कंडक्टर की लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, ओके। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट हो जाएगा इसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी
रेजिस्टेंस उसी तरीके से आपका फ्लो होगा, रेजिस्टेंस उसी तरीके से वर्क करेगा। जितनी छोटी लेंथ होगी तो हो सकता है उस छोटी लेंथ में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, क्योंकि आपका जो लेंथ है वो कम हो गया है, ठीक है। और जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना आराम से करंट जाएगा उसमें, लेकिन जितना भिचा भिचा एरिया होगा, जितना गैप कम होगा, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, उस तरह की कंडीशन में उतनी भीड़ भाड़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें थी। ये जो टॉपिक है आपका अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है, छोटा सा डेरिवेशन और कर लेते हैं इसका। किस पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस? सबसे पहली बात इसको लिख लेना आप अपने तरीके से। रेजिस्टेंस अगर लेंथ बढ़ती है तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, ठीक है। दूसरा क्या, अगर रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा है, अगर आपका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कम है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है आपका, तो उस तरह की कंडीशन में रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो उस तरह की कंडीशन में रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, ठीक है। वही बात आ गई, अगर जितना एरिया कम होगा उतनी भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बाधा ज़्यादा उत्पन्न होगी, ओके। तो ये डिपेंड करेगा आपका, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/A, मतलब कि उल्टा, अगर बढ़ता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घट जाती है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात हो गई आपकी, ठीक है। 2 इक्वेशंस हो गई। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली दूसरी इक्वेशन से क्या पता चला हमें कि आर, ये बात पता चली कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है रेजिस्टेंस लेंथ के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के, ओके। तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए किसी कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और वो कांस्टेंट आपका आ जाएगा रो L/A, जहाँ पे रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और अगर इसकी यूनिट की बात कर लें तो यहाँ से इसकी यूनिट बना लेंगे हम लोग, रो की वैल्यू निकालो, यहाँ से रो की वैल्यू निकालो। बच्चों आप रो की वैल्यू नहीं निकाल रहे, रो इज इक्वल टू RA/L, इधर का उधर जाके, उधर का इधर जाके, बॉर्डर पार आ जाके, ये सब आपका हो गया पूरा, ठीक है। अगर यूनिट की बात कर लेते हैं तो एरिया हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ये आपका ओम हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर यूनिट, और लेंथ की यूनिट मीटर, इससे ये कटा तो ओम मीटर। सो इसकी यूनिट हो जाएगी रो की ओम मीटर, ओके। तो फाइनली हमने रेजिस्टिविटी की यूनिट भी फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ हम लोग लौटेंगे, ओके। तो आप जब तक इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और हाँ, अगर इसमें कोई टॉपिक रह गया हो तो आप उसे मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा।